देखिए, बात ये है कि जुनैद अकबर हो या आलिया हमजा हो, वो तो क्योंकि मुतहरिक वर्कर हैं, वो ये चाहते हैं। लेकिन 4 अक्टूबर और 26 नवंबर में बहुत सारी जो मौजूदा लीडरशिप है वो नहीं आ सकी। अडाला के बाद कैंप लगाना एक तजवीज़ तो हो सकती है, लेकिन क्या इसको अमली जामा पहनाया जा सकेगा? मेरा ख्याल में मौजूदा हालात में ये पॉसिबल नहीं है। जब आप खुद ही अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि अडयाला के बाहर आप मीडिया टॉक नहीं करेंगे, तो फिर एहतजाजी कैंप लगाना तो उससे बहुत आगे की बात है। तो ये बातें जो हैं ये सियासी तौर पे वर्कर्स को मुतहरिक करने के लिए तो ठीक हैं, लेकिन इसको क्या अमली तौर पे ये क्या हो सकता है? और दूसरा, क्या इसको मुतहदा अपोजिशन की को टेसिट अप्रूवल है? मेरा नहीं ख्याल कि इसको अपोजिशन के जो अकाबरीन हैं जो इत्तेहाद बनाना चाहते हैं वो इस फेवर में होंगे। और सोलो फ्लाइट अगर पीटीआई लेगी तो उसका नुकसान होगा। पहले भी 2 दफ़ा इसका नुकसान हुआ है, ये मेरी ज़ाती राय है। ये बड़ा बारीक नुकता है। आपने कहा एक तरफ तो अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि अडयाला की प्रेमिसेस में कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। अब जब हम पीटीआई से, अभी अबूज़र सलमान न्याई साहब कल मौजूद थे, वो कहते नहीं, अंडरटेकिंग असल में ये तो अडयाला की प्रेमिसेस तक है ना, बाहर जाके हम जो मर्जी बात करें, उससे दूर जाके जो मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, किसी टीवी टॉक शो के अंदर जो मर्जी बात करें, तो हमने मौके की नज़ाकत को देखते हुए ये फैसला किया कि अंडरटेकिंग दे देनी चाहिए। देखिए, अबू सर साहब की राय है, लेकिन मैं उसका एहतराम करता हूँ। लेकिन मसला ये है ना कि फिर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई ना, मीडिया टॉक नहीं हुई, अडयाला के बाहर भी नहीं हुई और राइट लेफ्ट पे भी नहीं हुई। तो ये सारी सूरत हाल को भी तो आपने मद्देनजर रखना है। सारे जो सूरत हाल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान का नैरेटिव बाहर नहीं आ रहा। वो अलीमा बीबी की भी मुलाकात नहीं हुई, जो एक एसओपी है जो कि हमारे वर्कर्स सुनना चाहते हैं, वो तो इमरान खान साहब का पैगाम सुनना चाहते हैं ना जी। मेरी या अबू दर साहब की या दूसरों की तो कोई शक्ल से उनको दिलचस्पी कोई नहीं है। अगर हम इमरान खान साहब की बात करेंगे तो लोग सुनेंगे और आई बॉल भी आपके लोग आपसे के प्रोग्राम भी उसी तरह से चले जाएंगे। अदरवाइज तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो ये फैसल चौधरी साहब, ये इतना मेस, इतना ये फस और क्योस क्यों है? मतलब ये क्या वाकई ये तासुर दुरुस्त है कि बानी पीटीआई की रिहाई में खुद संजीदा नहीं है लोग, खास इन पर्टिकुलर लीगल टीम भी संजीदा नहीं है? नहीं, लेकिन लीगल टीम तो जो कर सकती है वो करे ना। वो तो वही कर सकती है ना, अदालत में मुकदमे लड़ सकती है। वो कोई गन लेके मोर्चाबंदी तो कर नहीं सकते। बात तो है कि सियासी हिकमत अमली की जो है वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास ना अपोजिशन हो रही है अवान के अंदर, ना अवान के बाहर सियासत हो रही है। तो ये सियासी जो हमारा हिकमत अमली है या लाएअमल है, वो एब्सेंस है। और वर्कर जो है वही देखना चाहता है, क्योंकि वर्कर के नज़दीक या पीटीआई की जो सारी ख्वाहिश है वो तो इमरान खान के जो बाहर आना है वो तो एक ही नुक्ते पे मरकूज है। इसके अलावा तो वर्कर जो है कोई और बात सुनने को तैयार नहीं है। और आज़म सवाती साहब का बयान भी आपने सुना इस तनाजुर में, बड़ा अहम बयान था। तो ये बात अब सियासी जो लाएअमल है उसका जल्दी ऐलान करना पड़ेगा ईद के बाद, क्योंकि फिर वर्कर जो है वो डिसग्रंटल हो रहे हैं और मौजूदा लीडरशिप से। पहले भी जो है वो अपना मामला वो नहीं आ सके और अभी भी उनकी जो एहतजाज वाली हिकमत अमली है मौजूदा लीडरशिप के साथ, वो कामयाब नहीं होगी। हाँ, आलिया हमजा और जुनैद अकबर खान के साथ लोग जो है वर्कर जो है कनेक्ट करते हैं, और लेकिन क्या वो फिर अपोजिशन की टेसिट अप्रूवल के साथ के बगैर होगा नहीं होगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ये बात आपकी दुरुस्त है। वो सियासी लोग हैं ना, जिन दो लोगों का नाम आपने लिया, और ज़ाहिर है सियासी लाएमल सियासी लोग ही बनाते हैं। लेकिन क्या कीजिए ना, यहाँ पे तो सियासी लोग पीछे हैं और आगे जो है वो ऐसे लगता है जैसे लीगल विंग है जो लीड कर रहा है। देखिए ना, लीगल विंग का मसला ये होता है ना कि रेहान वो पॉलिटिक्स को जो है ना बाय द बुक ऑफ लॉ देखना शुरू कर देते हैं। वो पॉलिटिक्स जो है लॉ को फॉलो नहीं करती, लॉ फॉलो करता है पॉलिटिक्स को हमेशा। तो ये जो चीज़ है ये पॉलिटिकल लोगों के हाथ में आएगी तो ये आपको कन्फ्यूजन दूर नजर आती होगी ना। अभी जो है उनका जो एक कोऑर्डिनेशन की कमी है पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़ा गिला किया है और कि जी कोऑर्डिनेशन आपकी ठीक नहीं है अपोजिशन जमातों के साथ। तो ये अपोजिशन जो जमात के इत्तेहाद होते हैं ये बड़े नाजुक मामलात होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हो सक रही और उसी वजह से आप देखें कि इत्तेहाद भी डिलेड है और बाकी मामलात भी डिलेड हैं, जिसका जो बेरिंग होगी वो इमरान खान साहब और उनकी फैमिली भुगतेगी, क्योंकि जेल में तो वो हैं। बाकियों का तो शायद इतना वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्कर्स के लिए जो यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। फैसल चौधरी साहब, लास्टली ये बानी पीटीआई का एतमाद लीगल विंग पे ज्यादा है कि पॉलिटिकल लोगों को पीछे किया हुआ है, या फिर उनको मिसगाइड किया जा रहा है? सॉरी सर, आपकी आवाज थोड़ी मैं फैसल, मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि बानी पीटीआई का एतमाद इन लोगों पे ज्यादा है जो इस वक्त लीगल फेसेस सामने नजर आ रहे हैं, कि जिनके हाथ में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी आई हुई है, या फिर बानी पीटीआई को मिसगाइड किया जा रहा है?
نہیں دیکھیے اعتماد تو ڈیفینیٹلی ہے تو وہ اپنے عہدوں پہ ہے نا. اگر اعتماد نہیں ہوگا تو پھر تو وہ معاملہ نہیں ہوگا اس طرح سے. ٹھیک، یعنی جو ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے اعتماد کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو کانفیڈنس میں لے کے ہو رہا ہے. ظاہر ہے جی ان کا کانفیڈنس نہیں ہوگا تو جو ہے وہ تو پھر عہدے پہ کوئی نہیں رہ سکے گا. ٹھیک، تو پھر تو اس کا مطلب بانی پی ٹی آئی خود نہیں چاہتے کہ ان کی رہائی ہو. نہیں ایسی بات نہیں ہے. پولیٹیکل انیکسپیرینس ہے نا, انیبلٹیز بھی ہوتی ہیں. ہر اچھا وکیل اچھا سیاستدان ہو یہ لازمی تو نہیں. ٹھیک. I have to take a break.